बैनुल अक़वामी शायर जनाब वासिफ फारूकी साहब तशरीफ रखते हैं और कोई भी नातिया मुशायरा या अदबी महफिल उनकी गुफ्तगू के बगैर नामुकम्मल रहती है। इसलिए मैं बैनुल अक़वामी शायर जनाब वासिफ फारूकी साहब से बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि सूफ़ी साहब की तकरीर से पहले मैं जनाब वासिफ फारूकी साहब की गुफ्तगू हम लोग सुनना चाहते हैं। देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि इल्मी गुफ्तगू करके कोई शायर अपनी बात समझा ले जाए और उसके बाद कोई बड़ा दानिश्वर उस बात में अपनी नई बात न जोड़ सके। वासिफ फारूकी हमारी इल्मी और अदबी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। हिंदुस्तान में जितने भी मुशायरे हुए हैं गुज़श्ता 3-4 दहाइयों में, ख़ास तौर पर वासिफ फारूकी साहब ने अपनी निज़ामत से, अपनी शायरी से, अपने अशार से हज़ारों लोगों को मुतासिर किया है। आइए तो वासिफ फारूकी साहब से गुजारिश की जाए कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत इज़ाम से नवाजें। मुअज़्ज़िज़ शराए कराम और तशरीफ फरमा तमाम सामीन और हाज़रीन महफिल, कहाँ से बात करूं मैं। शकील गयावी साहब इसकी निज़ामत फरमा रहे हैं, बड़े कीमती जुमले बोलने के आती हैं। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि ऐसा जलवा कि एक एक नज़र, ऐसा जलवा के एक एक नजर डूबी तैबा के नूर में देखी। ऐसा जलवा कि एक एक नजर डूबी तैबा के नूर में देखी। रोशनी जो चली मदीने से हमने वो नूरपुर में देखी। वाह 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 वाह। तो ये जो सिलसिला है वहां से गुंबद खजरा से जो नूर बरामद हो रहा है, ये सारी किरणें पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिखरी हुई है। जिस जर्रे को भी आप देखेंगे वहां वो उस किरण से इस्तिफादा जरूर करती हुई दिखाई देगी। सगीर नूरी साहब ने गुफ्तगू की अपने दादा हुजूर के सिलसिले में। आज मैंने इनसे पहली मरतबा को शिकायत की, मैं अपने छोटों का एहतराम भी करता हूँ और जिनका मैं बहुत ज्यादा अपने छोटों में एहतराम करता हूँ, ये मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं सगीर नूरी साहब। ये आपके इल्म में नहीं होगा, एक ये उक़दा इन्हीं ने खोला था। तो ये मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं, इस हैसियत से ये मेरे पोते होते हैं इस रिश्ते से। लेकिन ये इतने बड़े हैं कि मैं उन छोटे होने का तसव्वुर उनके बारे में कभी किया ही नहीं है। मैं हमेशा इनका एहतराम करता रहा हूँ और वो एहतराम मेरी मोहब्बत भी है, मेरी अकीदत भी है, दोनों चीजें हैं उसमें। निखिल शर्मा जी, आपने और सगीर नूरी साहब ने मेरी जिंदगी में कई सोच मेरी जो थी उसमें बड़ी इस्लाह की है। आप दोनों हज़रात ने बड़ा रोल है आप लोगों का। ये जो बच्चा है सालिम, ये बड़ा प्यारा बच्चा है सगीर नूरी का, इसके मुस्तकबिल की तमाम तर दुआएं हम सब लोग करते हैं। मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने बताया कि दादा से जो फैज, परदादा से जो अपने फैज हासिल हो रहा है उसके असरात कहाँ हैं। मतलब मैं वाकया सुनिए, शायद आपके इल्म में भी नहीं होगा। मेरी एक बेटी का मसला था, उसकी ससुराल यहीं दादरा में है, बाराबंकी में। उसके सिलसिले की कुछ बातचीत कर रहा था मैं सगीर नूरी साहब के दौलत खाने पर था। ये बच्चा बैठा था तो मैंने उसके सिलसिले में पूछा, तो इन्होंने सगीर भाई ने कहा कि उसकी कोई ताज़ा तस्वीर अगर आप दिखा सकें तो। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, ईमानदारी की बात यह। तो मैंने एक ताज़ा तस्वीर उसकी उसी वक्त मंगवाई। मैंने कहा तुम अपने कैमरे से क्लिक करो, मुझे फौरन भेज दो। तस्वीर आई, इस बच्चे ने देखा, मुराक़बा किया थोड़ी देर। मैं हैरत ज़दा रह गया, मैंने कहा कमाल है। तो ये बच्चा मुस्कुराया देखने के बाद तस्वीर, कहने लगी इस वक्त तो ये बाजार में घूम रही है। मैंने फिर अपनी बेटी को फोन किया, मैंने कहा तुम कहाँ हो? तो उसने कहा मैं अम्मी के साथ अमीनाबाद में। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा साहब, इस बच्चे ने मुराक़बे में ये कैसे पता लगा दिया तस्वीर देखकर कि ये मेरी बेटी कहाँ है इस वक्त? तो मैंने फिर बहुत सारी बातें की, लेकिन फिर मुहतात हो गया मैंने कहा जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो बचपन हो उनका, या जवानी की मंजिल हो, या उनकी बुजुर्गी की मंजिल हो, उनसे बहुत ज्यादा गुफ्तगू करके अपना नुकसान किया जा सकता है, फायदे कम होते हैं। तो मैं उस दिन से इस बच्चे का जो एहतराम बढ़ा है मेरी नजर में, तो यकीनन ये मुस्तकबिल मेरा इसका मुस्तकबिल जब होगा तो हम लोग कहाँ होंगे हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक और रोशन है। सगीर नूरी साहब ने नमाज के सिलसिले में बाक़ीमुस्सलाता का तज़किरा किया। वो कुरान करीम में नमाज पढ़ने का कोई हुक्म नहीं है, बाक़ीमुस्सलाता का तज़किरा है।
اب یہ واقعی صلاۃ جو ہے جس انہوں نے بتایا رابطے کو قائم کرنا، ہاؤ ٹو اسٹیبلش اور پریئرز، یہ جو طریقہ ہے قرآن بتا رہا ہے، اس کا طریقہ تو وہی ہے ظاہر بات جو سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انداز انہوں نے بتایا اسی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن نماز کا جو مقصد تھا، قیام جو تھا اس کا، اسٹیبلشمنٹ جو تھا نماز کا، اس سے ہم لوگ دور ہو گئے۔ ہم نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں، اسٹیبلش نہیں کرتے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں داہنی طرف اور بائیں طرف، تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، کہیں پورب کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، کہیں اتر کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، کہیں دکن کی طرف۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف پوری دنیا موجود ہے، تو یہاں رخ ہوتا ہے کعبے کی طرف، لیکن ہمارا رخ کبھی مغرب کی طرف ہوتا ہے، کبھی مشرق کی طرف ہوتا ہے، کبھی شمال کی طرف اور کبھی جنوب کی طرف۔ تو جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے دائنی طرف کوئی نہیں ہوتا، ہماری بائیں طرف کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہم مخاطب ہوتے ہیں، یہ پورے عالم امکان کو جو ہمارے داہنی طرف ہے، یہ پورا عالم امکان جو ہماری بائیں طرف ہے، تمام سلامتی کی دعا ہوتی ہے نماز کے بعد۔ دس از دا ایکچوئل پریئر وچ وی نیڈ ٹو اسٹیبلش، اور ہم اس کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اس کا اعتراف ہے، یہ نماز کا یہ طریقہ، نماز کا اسٹیبلشمنٹ کا یہ طریقہ جو ہے وہ یقیناً اسی انداز سے ہو سکتا ہے جس طرح صغیر نوری صاحب نے اپنی گفتگو میں سمجھایا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں مجھے یاد کیا، اور میں ایک مہمان خصوصی کے طور پر نہیں، یہ تو اعزاز بخشتے ہیں بلا وجہ کے اعزاز ہوتے ہیں صاحب ان کے دیے ہوئے، اب مہمان خصوصی اگر ہوتے تو اس میں جیلانی صاحب ہوتے۔ میں تو شاعر ہوں، مزدور پیشہ آدمی ہوں، جہاں کہیں بلا لیا جاؤں گا چلا جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں مزدوری کرنے نہیں آیا ہوں، یہاں میں عقیدت میں آیا ہوں۔ نعتیہ محفلوں میں کبھی مزدوری کرنے نہیں جاتا ہوں، میں نعت کی محفل میں اپنی سعادت سمجھ کے شریک ہوتا ہوں، اور یہ سعادت آپ نے مجھے عطا کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت اچھا لگا کہ آج بھی یہ پتا چلا کہ نوری یہ کس سلسلے سے لکھتے ہیں۔ میں نے کبھی ان سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ نوری کیوں لکھتے ہیں، آج پتا چلا کہ نور پور کی وجہ سے اپنی نسبت نوری لگاتے ہیں، حالانکہ اگر صرف شاعری کرتے رہے ہوتے تو یہ اپنے آپ کو نور پوری لکھتے، نوری نہیں لکھتے، لیکن یہ نوری لکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو مزید نورانی کر لیا ہے۔ میں ان کے لیے تمام تر خواہشات پیش کرتے ہوئے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کا کہ آپ نے میری اسی گفتگو کو